हम परिवार के साथ रहते हैं, भय नहीं रहेगा, अवसाद बटेगा, चिंताएं बटेंगे, मन का बोझ हल्का होगा अपनों के बीच में रहोगे तो। अमेरिका में फैमिली नहीं है कोई, सब अकेले रहते हैं। 16, 17, 18 साल के बाद बालक घर से निकल जाता है। अगर घर में रहना चाहे तो किराया देना होगा, और माता पिता रह रहे हैं बच्चे के पास तो उनको किराया देना होगा। वृद्धाश्रम इतने हो गए वहां, ओल्ड एज होम, वो तो हमारे यहां भी थे, वानप्रस्थ आश्रम था वो, फिर संन्यास आश्रम था, वहां जो ओल्ड एज होम है। ये बात इतनी पुरानी बात ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कहते हैं कि स्वस्थ परिवार के लिए, एक सभ्य और श्रेष्ठ परिवार के लिए विवाह कीजिए, उत्तम कोटि की संतानें पैदा करो, एक अच्छा परिवार बनाइए। ये बात उस सतयुग की है। एक अच्छा परिवार बनाइए, आपसे उत्तम कोटि की संतानें हो। अरे महाराज, आज संतानें किस दिशा में जा रही हैं देखो सही, यहां भी वैसा है। माता पिता का क्या कहां ध्यान है, अकेले पड़ गए यहां घर में ही अकेले से। वो कहते हैं वृद्धों का सम्मान हो, अतिथि का सम्मान हो। ये आत्माराम उस प्रियव्रत को उपदेश दिया जा रहा है ब्रह्मा के द्वारा कि कैसा परिवार। उन्हीं के परिवार में उत्तम तामस रैवत नाम के मनवंतर पैदा हुए। उन्हीं के परिवार में महाराज ऋषभ का आगमन हुआ, महावीर स्वामी का, 24 तीर्थंकर उसी परिवार में तो आए। सब निर्ग्रंथ बनकर, तीर्थंकर बनकर, अरहंत बनकर, वे बुद्ध बनकर निकल गए। उन्हीं के परिवार में मुखिया ने बताया घर कैसे चला जाएगा भरत को, और वे सन्यास लेकर चले गए। अंत में तो भरत भी सन्यास लेकर चला गया। मैं बात परिवार की कर रहा था, वो बड़ी चीज है, उसे संभाल के रखिए। उसमें रहना होगा, सहोसी सहो मई देही, उसमें सहन करना होगा, दूसरों की रुचियों को आदर देना होगा, दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा, सहयोग के साथ रहना होगा, एक मैत्री के साथ, समन्वय के साथ। इस बात के लिए भी कि जो कहा जा रहा है उसमें एकदम उत्तर नहीं देना है। बड़ा रोग आया है भारत में, परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में विखंडन है, इसे कैसे रोका जाए। अपनी रुचियों के साथ न जिए, थोड़ा दूसरों के साथ भी जिए। हमारे यहाँ बड़ी व्यवस्था थी, एक वानप्रस्थ जो खो गई है, वानप्रस्थ पूरा चला गया है। मैं तो एक बड़े तीर्थ में रहता हूं, हरिद्वार में, वहां वानप्रस्थ आश्रम नाम की बिल्डिंग है बस। हरिद्वार और ऋषिकेश में वानप्रस्थ नाम के भवन है, मात्र वानप्रस्थी नहीं है। हम कल स्मरण कर रहे थे संयोग से गुरुदेव के गुरु, परम गुरु और उनके भी गुरु परमेष्ठी गुरु को, परात्पर गुरु का हम कल स्मरण कर रहे थे। यहां नैमिषारण्य में उन्होंने उस काल में वानप्रस्थियों के लिए लगभग एक विशाल आश्रम बनाया था। अब उसकी कल्पना नहीं कर सकते, कई किलोमीटर के दायरे में, कि वहां वानप्रस्थ आके रहें, गृहस्थ आके रहें, वहां संस्कार हों, पुंसवन संस्कार हो, सीमंतोन्नयन संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, वहां अन्नप्राशन संस्कार हो, अक्षरारंभ होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार वहां हो। और तो उन्होंने उस काल में भी कहा था कि विवाह संस्कार यहां करिए। हमारे जो परमेष्ठी गुरु थे, महापुरुष जब जीवन में आते हैं तो प्रेरणाएं आती हैं। ऐसे ही आत्माराम की प्रियव्रत की बात आती है। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृहमत यन्न मूल कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत की कथा आती है, जिनका प्रियता का व्रत। भगवान की सब चीजें कुछ अप्रिय नहीं है, सब अच्छा है, ऐसा कहना सीखो। ये प्रियता का व्रत भक्त के जीवन में रहता है, ये अद्भुत गुण है।
ये प्रसाद से पैदा होता है, प्रसाद गुण से। प्रसाद एक अद्भुत वस्तु का नाम है। जो भगवान को चढ़ गई चीज है उसे प्रसाद कहते हैं। जो इसमें न्यूनता नहीं रहती, जिसमें अभाव नहीं रहता। प्रसाद में कोई न्यूनता नहीं रहती, अभाव नहीं रहता है। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, जो वस्तु हमें प्रसन्न रखे, हमारे जितनी न्यूनताएं उनका हरण करे, हमारे पाप का हरण करे। ऐसे प्रियव्रत नाम के राजा ने विवाह न करने का विचार बताया, पर उनके पिता ने समझाया कि संतति का प्रसार होना चाहिए, सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। आप जैसे सद्गुणी हैं तो वैसे ही संतानें होंगी। ब्रह्मा ने भी वरदान दिया कि उत्तम कोटि की रचना हो, अच्छा सृजन हो, अच्छे प्राणी धरती पर आए, आपके संकल्प से ऐसा ही होगा। उत्तम कोटि की रचना कीजिए, एक अच्छा सभ्य परिवार बने, समाज बने। और ये हमारा दायित्व भी है हम सबका कि हम अपने आस पड़ोस को एक हमारा परिवार, समाज, देश सभ्य बने। आज हमारे देश की चर्चाएं हैं पूरे संसार में, अलग अलग रूप में हमारी चर्चाएं हैं। योग के रूप में हमारी चर्चा है, आज पूरा संसार योग कर तो रहा है। आयुर्वेद के रूप में हमारी चर्चा है, आध्यात्मिक विचारों के रूप में हमारी चर्चा है। आज तो सैन्य बल के रूप में हमारी चर्चा है। आज हमारी चर्चा इस रूप में भी है कि भारत में आर्थिक प्रगति है, आर्थिक उत्थान है। हमारी चर्चा सदा रही है भारत की। इसीलिए तो लुटेरे आते रहे, यहाँ सीखने आते रहे, आक्रमणकारी आते रहे। भारत में कुछ तो आकर्षण रहा होगा। अगर खाली रेत का मैदान होता, खाली यहाँ बालू और रेत होती और कुछ न होता, तो कोई यहाँ क्यों आता। संसार भर के आकर्षण का केंद्र सदा ही भारत रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाली शताब्दी भारत की है और भारत ही नेतृत्व करेगा पूरे देश का। योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, सभ्यता के द्वारा। आज से लगभग 70-80 साल पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हो गई थी, वहां परिवार टूट गए थे। यूरोप में भी 70 में हिप्पी पैदा हो गए। मां नहीं है, पिता नहीं है, कोई अपना नहीं है, परिवार टूट रहा था और वहां परिवार नाम की संस्था ध्वस्त हो गई।